आज मैं बताने वाली हूँ कि पति दूसरी शादी कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, ऐसे क्या ग्राउंड है जिनके आधार पर पति दूसरी शादी भी कर सकता है और उसे सजा भी नहीं होगी। तो आज हम इन सारी चीजों के बारे में विस्तारपूर्वक आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग करना क्या है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बताने वाले हैं कि मान लीजिए पति और पत्नी के बीच में किसी बात पे वाद विवाद शुरू हो जाता है और वाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पति पत्नी को साथ में नहीं रहना होता है, यानी एक छत के नीचे नहीं रह पाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, पति अप्लाई करता है डाइवोर्स के लिए, वो जो कि कंटेस्टेड डाइवोर्स होता है, क्योंकि एक पक्ष राजी होता है, दूसरा पक्ष राजी नहीं होता है। और मान लीजिए कि उसे कंटेस्टेड डाइवोर्स मिल जाता है, उसके बाद वो दूसरी शादी कर सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पति व पत्नी म्यूचुअल डाइवोर्स नहीं लेना चाहते हैं। म्यूचुअल डाइवोर्स मतलब आपसी सहमति से डाइवोर्स, और कंटेस्टेड डाइवोर्स भी नहीं लेना चाहते हैं। कंटेस्टेड डाइवोर्स मतलब ये होता है कि एक पक्ष राजी होता है डाइवोर्स लेने के लिए और दूसरा पक्ष नहीं राजी होता है। ऐसे में डाइवोर्स लिए बिना वो दूसरी पत्नी भी लाना चाहते हैं, यानी कि दूसरी शादी भी करना चाहते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, क्या ग्राउंड है, किन आधार पर पति दूसरी पत्नी रख सकता है। मान लीजिए कि पति की पहली शादी हो चुकी है, यानी कि पहली पत्नी है और वो पति दूसरी भी शादी करना चाहता है और इस चीज की जानकारी उसकी पहली पत्नी को है और पहली पत्नी दूसरी शादी करने पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करती है, तो पति दूसरी शादी कर सकता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। वो ये है कि जब तक पत्नी किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं करती हैं, जो भी दो पत्नियां हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। और अगर दोनों में से कोई भी एक ऑब्जेक्शन करती है आगे चल के, तो पत्नी बाइगेमी का ऑफेंस लगा सकती है पति के ऊपर। लेकिन आपको बता दें कि जो दूसरी पत्नी होगी, दूसरी जो शादी करके पति लाया होगा, वो एक तरह से लीगली वाइफ नहीं होगी। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि मान लीजिए पति पत्नी विवाद हो गया है और पति ने कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन दी हुई है, और अब जब कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन दी है दूसरा विवाह करने के लिए, उसके बाद नोटिस जाती है उसकी पत्नी के पास, और पत्नी के पास नोटिस जाने के बाद भी वो रिसीव कर लेती है। उसके बाद भी अगर पत्नी नहीं आती है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती है, तो उसके बाद जब काफी समय बीत जाता है तो पति को मिल जाता है एक्स पार्टी डाइवोर्स। और अगर पति को एक्स पार्टी डाइवोर्स मिल गया है, यानी एक्स पार्टी कंटेस्टेड डाइवोर्स मिल गया है, तो उसके बाद क्या होगा कि 1 साल के बाद, यानी कि जो डाइवोर्स मिला है उसके 1 साल के बाद पति अगर चाहे तो दूसरी शादी कर सकता है। पत्नी उसके ऊपर किसी तरह से बाइगेमी का ऑफेंस नहीं लगा सकती है और ना ही पति को बाइगेमी के अपराध में कोई सजा मिलेगी। तीसरा जो तरीका है वो ये है, जो तीसरा तरीका है उसके अंतर्गत ना ही पति के ऊपर कोई बाइगेमी का ऑफेंस लगेगा, ना ही उसे कोई सजा मिलेगी, और जो दूसरी शादी करता है वो एक लीगली वाइफ भी होगी। वो कैसे होगी, अब मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो वो पति शादी कैसे कर सकता है। मान लीजिए कि आपकी वाइफ है और वो आपकी वाइफ जो है वो आपको छोड़ के चली गई है और उसके जाने से लेकर के 7 साल का समय बीत चुका है। आपने सारे प्रयास किए ढूंढने के, और जब आपकी बिल्कुल हिम्मत टूट गई, आपको बिल्कुल ये खत्म हो गया भरोसा कि आपकी वाइफ अब वापस आने वाली है या आएगी भी, तो आप फिर इसके बाद दूसरी शादी कर सकते हैं और जो आपकी दूसरी पत्नी होगी वो आपकी लीगली पत्नी होगी, यानी कि लीगली वाइफ होगी। तो ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए थी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।